हिमाचल प्रदेश में सरकार को हाई कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। यहां दिल्ली हिमाचल भवन को अटैच करने के आदेश जारी हो गए हैं। सैली हाइड्रो इलेक्ट्रिक बिजली कंपनी को हिमाचल भवन को नीलाम कर अपनी रकम वसूलने की अनुमति मिली है, जिस पर विपक्ष ने भी निशाना साधा है। हिमाचल की सरकार हर मोर्चे पर फेर रही है। विपक्ष का कहना है कि कोर्ट में भी अपना पक्ष सरकार नहीं रख पाई। फिलहाल हिमाचल प्रदेश व सरकार को हाई कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को नीलाम करने के आदेश दिए हैं। मामला एक बिजली कंपनी और सरकार के बीच का है। प्रदेश हाई कोर्ट ने इलेक्ट्रिक अवार्ड की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल भवन 27 सिकंदरा रोड मंडी हाउस नई दिल्ली को कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट के न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने सैली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड के द्वारा ऊर्जा विभाग के खिलाफ दायर अनुपालना याचिका पर सुनवाई के पश्चात ये आदेश दिए हैं। कोर्ट ने एमपीपी और पावर विभाग के प्रमुख सचिव को इस बात की तथ्यात्मक जांच करने के आदेश भी दिए कि किस विशेष अधिकारी अथवा अधिकारियों की चूक के कारण 64 करोड़ रुपए की 7% ब्याज सहित अवार्ड राशि कोर्ट में जमा नहीं की गई है। कोर्ट ने कहा कि दोषियों का पता लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ब्याज को दोषी अधिकारियों कर्मचारियों से व्यक्तिगत रूप से वसूलने का भी आदेश दिया जाएगा। कोर्ट ने फिलहाल 15 दिनों की अवधि के भीतर जांच पूरी कर जांच के रिपोर्ट को अगली तारीख को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। मामले पर सुनवाई 6 दिसंबर को होनी है और इसके बाद प्रदेश भाजपा सरकार पर फिर हमलावर हो जाएगी, क्योंकि विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल के सम्मान का प्रतीक कहे जाने वाला हिमाचल का भवन आज कुर्क करने का आदेश हो गया है। इससे शर्म की बात प्रदेश में सरकार के लिए और क्या ही हो सकती है। फिलहाल विपक्ष के लिए ये सबसे बड़ा मुद्दा है, जिस पर प्रदेश में सरकार पर निशाना साधा। दिल्ली के हिमाचल भवन को अटैच करने की बात की है एक हाइड्रो पावर कंपनी के केस में, जो अपफ्रंट मनी जमा ना किए जाने के बारे में। नहीं, मैंने अभी हाई कोर्ट का जो आदेश है उसको मैंने पढ़ा नहीं है। इट्स ओपन सर, लेकिन नहीं कोई पढ़ा नहीं है। लेकिन अपफ्रंट प्रीमियम जो है वो एक पॉलिसी के तहत है, और एक पॉलिसी के तहत 2006 में जब ऊर्जा नीति बनी थी तो उसमें उस ऊर्जा नीति में मैं भी मेन आर्किटेक्ट था। मैडम स्टोक्स उस समय ऊर्जा मिनिस्टर थे। तो अपफ्रंट प्रीमियम ये था कि कोई भी पावर प्रोजेक्ट लग जाए, लगे या ना लगे, उस पॉलिसी में क्लियर है। हमने अब एक रिजर्व प्राइस पर मेगावाट जैसे 10 लाख रिजर्व प्राइस रखा था, उस पर उन कंपनियों ने बोली थी। उस अपफ्रंट के मामले में आर्बिट्रेशन से कोई फैसला आया। अब आर्बिट्रेशन के भी कई ऐसे फैसले आ रहे हैं जो बड़े चिंताजनक है, कानून की अनदेखी हो रही है। उसके खिलाफ हाई कोर्ट हमारी सरकार गई और सरकार ने उसमें जो 64 करोड़ रुपये आर्बिट्रेशन का था वो जमा कराना था। उसके बारे में मैंने अभी जानकारी प्राप्त की है। मैंने कहा है कि आप मुझे बताइए क्योंकि, और इस प्रकार के आदेश अगर आए तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सर, हर्ष माचन ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार कभी भी गिरा रही है। मगेरी लाल के हसीन सपने हैं।